Welcome students, I am Praveen Mishra, your civics teacher. I am just going to discuss your second chapter, equality. Okay? And now we are going to discuss about what are the topics in this chapter. Your first topic is equal right to vote. Second topic will be universal adult franchise. Next topic will be constitution provision for equality. And next topic will be the process of decision making. And next topic will be challenges before democracy. सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्हाट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी मीन्स ऑल आर इक्वल, सारे लोग इक्वल हैं. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, है ना. जैसे लास्ट टाइम हम डेमोक्रेसी पढ़ाया था ना, डेमोक्रेसी से डिस्कस किया था कि वहां भी सबको इक्वल है. तो इक्वालिटी में भी यहाँ डिस्कस करेंगे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सब कोई कानून के समक्ष समान है. यहाँ पे कास्ट सेक्स रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब किसी के आधार पे ऑन द बेसिस एनीथिंग वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन. एक दूसरे के साथ हम किसी के साथ किसी भी टॉपिक के आधार पे किसी भी पॉइंट के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सब कोई इक्वल है. क्या है? इक्वल है. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू थ्रू योर बुक. इंडिया बिलीव्स इन डेमोक्रेसी. द की वैल्यूज ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इंक्लूड participation of people, resolution of their disputes and conflicts, equality and justice. Equality is the central feature of democracy as it influences all aspects of its functioning and helps in the smooth functioning of a democratic government. जैसा मैंने बताया कि भारत क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक प्रजातांत्रिक देश है. इसके जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के जो की वैल्यूज क्या है, की फीचर्स क्या है, की वैल्यूज क्या है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल, रिसोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इक्वालिटी एंड जस्टिस. इट मीन्स क्या हुआ कि पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी में सारे लोगों का पार्टिसिपेशन हो. ईच कह सकते ए टू जेड जितने भी पर्सन सिटीजन्स हैं कंट्री के, वे पार्टिसिपेशन हो उनका, उनके सब डिस्प्यूट्स हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका रिसोल्यूशन हो, उनका समाधान किया जाए और सबको इक्वलिटी समानता से बिहेव किया जाए और सबको समान न्याय मिले. ओके, समझ में आ गया? आगे चल. इक्वालिटी इज द सेंट्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. यह सेंट्रल फीचर है किसका? डेमोक्रेसी का. एज इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग एंड हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. बिना इक्वालिटी के साथ किसी भी देश का जो आपका डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट है वो रन नहीं कर सकता. इसके लिए उसके की फीचर है. तो किसी भी देश को स्मूथ रनिंग के लिए क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए. और किसी भी आधार से जैसे डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, किसी भी आधार पे हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. सब क्या है? इक्वल है. अगर ऐसा हम इक्वालिटी नहीं किया जाए, इनइक्वालिटी किया जाए, तो कोई भी एक आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है सही ढंग से काम वर्क नहीं कर सकता है. नाउ जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट ऑफ इक्वल राइट टू वोट. इक्वल राइट टू वोट. Look at जैसे in a democratic country like India, all the citizens who are above the age of 18 years have been given the right to vote, irrespective of their race, caste, creed, or education. This right is called universal adult franchise and is an essential aspect of all democracies. Not only these citizens share an equal status as each of them has voting right. जैसे भारत का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री. तो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इक्वल राइट टू वोट. राइट टू वोट जो जैसे बताया, राइट टू वोट क्या है? वो पॉलिटिकल राइट है. क्या है? पॉलिटिकल राइट. ठीक है. और जो वोट देने का जो हम अधिकार है, जिसको हम कह सकते हैं, फिर हम इसको क्लैरिफाई करेंगे आपको. हम ये भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जो 18 एज है ना, जो 18 ईयर एज ग्रुप का जो लोग हैं उनको वोट देने का राइट दिया गया है. जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मीन्स ऑल सिटीजन्स जो 18 ईयर एज के एवब हो चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं 18 ईयर एज के, उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता है. क्या? वोट देने का अधिकार दिया जाता है. और ये इसमें यह राइट टू का जो वोट है, इसमें उनके कास्ट
सेक्स, रिलीजन जैसा डिस्कस कर, किसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। बस क्या है कि भारत के सिटीजन्स हो और उनका एज क्या हो, 18 होना चाहिए, तो उन्हें वोट देने का राइट दिया जाए। हमारे देश में पहले वोट देने का जो राइट था वो 21 ईयर एज था, है ना। नाम सुनो, भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने 21st अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वोटिंग का अधिकार 21 से रिड्यूस कर क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 18 एज कर दिया गया, ठीक है। और जितने भी सिटीजन्स हो जो 18 साल के हो चुके हो, 18 ईयर एज ग्रुप के हो चुके हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। कास्ट, सेक्स, रिलीजन, कोई भी ऐसा कोई पैमाना नहीं है, कोई यूनिट नहीं है जिसके आधार पर उनको वोट देने का जो राइट है उन्हें देने से डिनाई किया जा सके, रोका जा सके। क्योंकि हमारे देश में सारे लोग क्या हैं, इक्वल हैं, तो उन्हें सब किसी को जो पॉलिटिकल जो राइट है वोट देने का अधिकार सबको बराबर है और सबको पूरा अधिकार दिया गया है। ओके, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। डिस्कस कर लिया हमने, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट इक्वल राइट टू वोट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो गया हमारा अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। There are many people in India who enjoy the right to vote, but their working and living conditions indicates gross inequality prevailing in the society. अब डिस्कस करते हैं। जैसे there are many people in India, भारत में बहुत सारे लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को और सिटीजन्स को राइट टू वोट दिया गया है जो 18 एज ग्रुप के हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन सबके साथ हम देखते हैं कि यह तो पॉलिटिकल राइट है कि वो इक्वल है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं इनइक्वालिटी जो है हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। हम देख सकते हैं जैसे आप क्लास आते हैं, स्कूल आते हैं, बहुत सारे आप बच्चे आप देखते हैं कि आप लोग स्टूडेंट हैं, स्कूल आते हैं, आपका स्कूल में एडमिटेड है, आपका एडमिशन हो चुका है, आप क्लास करने आते हैं, और साथ में जब स्कूल आते हो तो देखते हो कि बहुत सारे बच्चे कचरे कलेक्ट कर रहे होते हैं, वे स्कूल नहीं जा सकते हैं, है ना। वहां भी इनइक्वालिटी है या नहीं, उनको भी उनके का भी राइट है, जो राइट टू एजुकेशन है हमारे यहाँ, उनको भी एजुकेशन का राइट है, बट उन्हें वो नहीं मिल पाता है। सब क्या इनइक्वालिटी है। लाइक दैट उसी तरह हमारे सोसाइटी बहुत सारे इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, वर्क वाले उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया गया हो, लेकिन हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, थोड़ा सा जज करें, एनालाइज करें कि कहाँ क्या इनइक्वालिटीज हमारे सोसाइटी में है, या हमें डिसाइड करना है, एनालाइज करना है कि कहाँ इनइक्वालिटीज है या नहीं है। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे इनइक्वालिटीज के, ठीक है। तो वर्किंग देखिए वोट देने का अधिकार था। अब देखिए वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन जो है हमारे देश में, जो पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है, वर्किंग कंडीशन और लिविंग कंडीशन। यह इंडिकेट करता है कि हमारे सोसाइटी में अभी भी क्या है, देखें बहुत लोगों का वर्किंग कंडीशन अलग होता है, लिविंग कंडीशन अलग है। तो ये सबको एनालाइज करने पर हम देखते हैं कि अभी भी हमारी सोसाइटी में क्या है, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। डू यू नो दैट कास्ट सिस्टम इज वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। इन अर्बन इंडिया द कास्ट सिस्टम हैज वीकेंड, हाउएवर इफ यू लिव इन रूरल इंडिया you will experience that an individual's identity is based only on the caste he is born in. But the caste system in India continues to be in the minds of educated urban population too, especially in matters concerning marriage. Okay, अब देखते हैं कि कास्ट सिस्टम है ना, इसको डिस्कस करना है, इसीलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यह एक कॉमन इनइक्वालिटीज है हमारे सोसाइटी में। कास्ट सिस्टम इट मीन्स की जाति व्यवस्था है ना, एक कॉमन इनइक्वालिटी है हमारे देश में। देख सकते हैं ये अर्बन एरिया में कास्ट सिस्टम, जो अर्बन इलाके है आपका, वहां पे वो आपका कास्ट सिस्टम उतना अर्बन एरिया में मायने नहीं रखता है, ठीक है। बट अब रूरल इलाके में जाते हैं, गांव, वहां पर देखते हैं कि अभी भी एक्सपीरियंस करेंगे हम, तो वहां भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। क्या करता है बाबू, एग्जिस्ट करता है।
ये इट मीन्स कि हमारा जो पहचान है, आइडेंटिटी है कास्ट सिस्टम के अनुसार, कि हम जिसमें बॉर्न, हमारा जिसमें जन्म हुआ हो वही हमारा कास्ट है। ओके, हिस्ट्री में कब डिस्कस करेंगे कास्ट सिस्टम में कि पहले वर्ण सिस्टम था, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर आगे कभी उसको डिस्कस किया जाएगा आने वाले टॉपिक में। बट यहाँ पे आप डिस्कस करने की कास्ट सिस्टम पे कि हम कोई कास्ट सिस्टम बताता क्या है कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस कास्ट में हुआ है वही उसका पहचान है, वही उसकी आइडेंटिटी है। ओके, बट जो आप अर्बन इलाके में क्या है कि वो थोड़ा सा कम है, और जो आपके रूरल इलाके हैं वहां पे यह ज्यादा है। अर्बन में शहरी और रूरल में ग्रामीण, तो वहां पर अर्बन में ज्यादा कम है, अर्बन में कम है, और रूरल इलाके में जो कास्ट सिस्टम ज्यादा मजबूत है। लेकिन अब आते हैं अर्बन इलाकों को थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि यहाँ भी जो एजुकेटेड लोग हैं उनके माइंडसेट में भी कास्ट सिस्टम है। जब मैरिज की बात आती है तो वहां पे कास्ट सिस्टम मैटर करता है लोगों के लिए। ओके, यही कास्ट सिस्टम है। अब हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, इसमें करते हैं डिस्कस करने वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज टू इन विच द लोअर कास्ट are discriminated against. People are also treated unequally and unfairly on the basis of the religion they practice, class, background they come from and gender, as well as whether they are male or female. Okay, अब देखते हैं इनइक्वालिटीज हमारे कैसे एग्जिस्ट करता है, उसको डिस्कस कर रहा है। अनदर फॉर्म में इनइक्वालिटीज क्या है कि लोअर कास्ट है, डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे देखिए लोअर कास्ट में कास्ट सिस्टम के आधार पे, हर कास्ट के आधार पे हम क्या करते हैं, सोसाइटी में हमारे डिस्क्रिमिनेशन होता है। पीपुल यहाँ पे अनइक्वल ट्रीट किए जाते हैं। अभी जैसे क्या था, इक्वालिटी मीन्स क्या है, इक्वल, ऑल आर इक्वल। तो यहाँ पे आ जाता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के आधार पे अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, हाँ, और ऑन रिलीजन किसके आधार पर अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है पीपुल के साथ, आपका रिलीजन के आधार पे, क्लास के आधार पे, उनका जो बैकग्राउंड है उसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। और साथ में और आगे हम चलेंगे, है ना, क्या होता है, और एक और मेल और फीमेल, है ना, मेल और फीमेल। यहाँ भी इसके आधार पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ भी क्या होता है बाबू, डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट है हमारे क्लास में, हमारे सोसाइटी में। अनइक्वल कास्ट, सेक्स, रिलीजन, इकोनॉमिक। अब नया आजकल देखोगे इकोनॉमिकल बेसिस पे भी, आर्थिक आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। कास्ट सिस्टम तो है इकोनॉमिकली बेसिस पे, और साथ में हम देखें मेल और फीमेल, है ना, पुरुष हो या महिला, इसके आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ओके, ओके। अब यहाँ पर दलित, यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम था, अब इसमें एक नई टर्म है आपका जो दलित, है ना, यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है कि इट मीन्स क्या है कि यह ग्रुप ऑफ पीपुल ट्रेडिशनली नोन एज द अनटचेबल्स, दे आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपुल बट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर एजेज। वह एक समूह है लोगों का जो उनके साथ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का बिहेव किया जाता था, आउटकास्ट माना जाता था, उनके साथ दे आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, वे आर्थिक और सामाजिक से क्या है पिछड़ गए हैं। हमारे सोसाइटी में बहुत दिनों से इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सारी चीजों के आधार पे हम हमारे सोसाइटी में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑल आर इक्वल, सारे लोग क्या है, इक्वल है। थैंक यू। आगे हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, थैंक यू।